What can he do to become a better version of? That is our aim. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. हाउ टू रिफाइन योरसेल्फ. हाउ टू रिफाइन योरसेल्फ में दो एस्पेक्ट हैं. एक जो विजिबल एस्पेक्ट है, आप कैसा दिख रहे हैं, और मेजर एस्पेक्ट इज योर थॉट प्रोसेस, आप कैसा सोच रहे हैं. उस पर काम करने की जरूरत है. राइट और रॉन्ग, दोनों जरूरी है. आप कैसा दिख रहे हैं ये भी जरूरी है. आपको उस पर काम करना चाहिए. समझ में आ रहा है? यू शुड ट्राई टू अपीयर योर बेस्ट. समझ में आ रहा है? ये आपकी जद्दोजहद लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए. शुड लुक मायसेल्फ. जिस दिन आपने ना मैवरिक टॉप 6 में आई थी, ये आई टॉप में 622 का अंतर है. यस, टॉम क्रूज ही लुक पॉइंट ऑफ द मैटर लेवल. How is he looking? Communication. बहुत डिसिप्लिन लोग. हम तो कहते हैं ना अक्षय कुमार 55-56 इतना करता दिखता है कि हमारे हीरो पार्टी रोजा हम शकल अच्छी and them as now we will not accept them. जैसे ही टोन आएगी कितनी करेगी करने वाले मोटे होते हैं. जो उस पर आपको ही चाहिए. हाउ यू वेरी इंपॉर्टेंट. आप कल नहीं बदलेंगे नहीं. आप अपना आपके वश में उसको तो करते हैं. वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ क्लोथ्स यू वेयर, प्रेजेंट योरसेल्फ. I am very rustic. Be the better version of your Kapoor. He's touching 70 now. 70 years. 70 years. बंदा 70 में लगते हैं. आप खर्च क्या मॉर्निंग दौड़ते हैं करेगा कि आप कितने सालों तक दौड़ेंगे. मॉर्निंग में सो यानी वो पॉइंट फिजिकल फ्रेम जितनी आप अगर बहुत आपको कंट्रोल तो 10 समोसे में ये कर लिया. इट्स इन योर आप all should make an effort. I don't know from don't have any which your own standards. Build your own standards. तुम खुद knows him. Sharp. दिमाग सही नहीं. He is Britain. Discipline, dedication. नहीं. आपको
क्या होता है वर्सेस डिसिप्लिन। तो मोटिव मैंने बोल दिया कल से मोटिवेट फुल और छोड़ शुरू करते हो बड़ा चौड़े देते तो then you know achieve success। मेरे को पॉइंट तैयारी करूंगी बेसिक ये वो हल्ला को मतलब के बाद पक्का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई। डिसिप्लिन मोटिवेशन more credit will go to discipline। You know point it takes real courage मत समझो mental to build it। समझ आ रहा है? शुरुआत वैसे ही कोई की इनिशिएटिव तो लोग सोचते हैं क्वेश्चन शुरू हुआ तक बोलना है समझ। initiative is not that you take the first step, it is also the steps when the going to group discussion पॉइंट बोला तुम चुप हो तीसरे वाले ने और इनिशिएटिव नहीं फिर वो अपॉर्चुनिटी समझाएगा तो मेरा बात करो तो चाहे बात करो कंसिस्टेंटली करो भाई है सुना रहे तो let's call it become a better version of yourself। First thing is that I want to tell you is forgive। और किसने बोला खुद को क्यों खुद को इसलिए हमको लगता है कि हमसे तो गलती हुई स्पाइडरमैन नहीं हो आपकी टांग टूट जाएगी ह्यूमन लॉ ऑफ लिमिट limitation not human being that you are you commit mistake you must have committed ठीक है प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ सबसे बड़े हमारे शत्रु खुद हैं टाइम तो हम यही सोच ये क्यों नहीं क्या मैंने वो ये था मैं ये था ये जो था नहीं किया क्या हो रहा है सेल्फ स्टीम है वो कभी वीक ना और बाहर आ रही है आपकी साइकोलॉजी है ना in a scale of 1 to 10 how many of you love your none on 10 9 8 7 6 you should love out trust the beginning will be here this line अगर आपको सच में तैयारी आपको अपने आप को बहुत मोहब्बत आप अपने आप को माफ कर दो प्लीज certain remember हम उस पे forgive did what you did तुम्हें क्या लगता है किसी ने गलती नहीं की है किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं ये कर सकता में टॉप कर रहे हैं जो आज नंबर 1 आ रहे हैं उनको कभी गलती की है हमेशा रहे होंगे अपने आप में एग्जाम दिखा रही है इसमें फेल हो गया था इट्स रियल स्टोरी नॉटी स्टोरी नहीं है वो पॉइंट आई गॉट एडमिशन after 12th in very good but all of a sudden I decided and I'm telling you की तैयारी
मैंने कॉलेज छोड़ दिया, अच्छा छोड़ दिया 1 साल, बिना घर वालों को बता, घर वालों को लगता था कि मैं नहीं जा रहा था, बट आई केम अंडर that I failed in all the exams that I gave. I failed, उसमें फेल, उसमें सारे एग्जाम अलग होते हैं ना, सारे एग्जाम अलग, बात फेल की फेल, वेस्ट बंगाल जो एग्जाम दिया कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र जाके दिया था मैंने, और आरईसी कुरुक्षेत्र नहीं है ना, lot of pressure. But then कॉलेज वाले तुम्हारा एक्स स्टूडेंट जोड़े, मिन्नतें की, मेरे फादर थे उसमें, फाइनली पास गए, देखी थोड़ा गए तो इज्जत मिली, प्रिंसिपल साहब ने हमें थोड़ा डांट, गेम ही एडमिशन. तो एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स एंड आई एम हैप्पी आई वाज नॉट एन इंजीनियर. पता नहीं क्यों फिर तो चढ़ा था, इतना मजे किए ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं चले जाते कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र पागलों के बीच में, समझ में आ रहा है. और आई हैड अ गुड लाइफ. जैसी ग्रेजुएशन खत्म, आई जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज. आई ऑल्सो वेंट इनटू द फ्लाइंग, आई कमांडेड शिप्स. मतलब लाइफ वुडंट हैव बीन बेटर. तो भगवान कभी कभी चीजें अच्छी नहीं करते हैं, उस समय में लगता है कि अरे क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ. बट गॉड हैज अ मच बिगर प्लान फॉर यू. हैव फेथ. समझ में आ रहा है. आर्टिफाइजर अप्रेंटिस का भी फॉर्म भर दिया था मैंने, ये होता है ना. And I got rejected, and that time I felt very bad. Now I'm thinking I was going to be A. Getting a point? तो नेचर पे और यूनिवर्स पे भी भरोसा थोड़ा रखो कि इफ यू आर डूइंग द गुड थिंग, द यूनिवर्स ऑल्सो विल मेक श्योर गुड थिंग्स कम. इतने उदास मत हो. समझ में आ रहा है. मैं कॉन्फिडेंस पे क्लास लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी वो, उस पर हम और बात करेंगे. परंतु ये वाली बात जो मैंने अभी लिखी है, फॉरगिव योरसेल्फ. क्योंकि जब तुम अपने आप को फॉरगिव कर लोगे ना, तब मोहब्बत शुरू होगी. मोहब्बत की जो शुरुआत होगी अपने आप से. वो कहती ना, जब वे मेट में करीना कपूर क्या कहती है, वो दिल से आनी चाहिए आवाज. जिससे पूछो मैं तुम अपने फेवरेट बोलेगे, हाँ, बट दिल से नहीं आती. वो आईओ को समझ में आया था दिल से आ रही आवाज, यहां से आ रही. दिल से जब वो आवाज आए ना, आई एम माई ओन फेवरेट, तो समझ लो कि शुरुआत हो गई. अगर बनावटी आवाज आ रही है तो फिर शुरुआत अभी नहीं हुई है. जितना डिले होगा इस शुरुआत में, उतना ही डिले होगा. बात समझ में आ रही है. बात समझ में आ रही है. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट. फॉरगिव योरसेल्फ. अपने आप को भी नहीं माफ कर सकते. इतना गुस्सा, शाहरुख खान बन रहे हो क्या, खुद को ही छत से फेंक देना एक दिन. हैं, फेंकते हैं लोग, फेंकते नहीं अपने आप को छत से. गलत बोल रहा हूं मैं. कोटा में क्या हो रहा है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है. एटलीस्ट अपने लिए तो ठीक नहीं. फॉरगिव योरसेल्फ. यू डिड व्हाट यू कुड, नाउ डू व्हाट यू कैन. समझ में आ रहा है. कनेक्ट कर रहा है. 11/10 होगा. कब तक हो जाएगा, कल परसों तक हैं. मैं फ्राइडे तक हूं यहाँ पे. फ्राइडे तक हो जाएगा, फिर पूछूंगा मैं. 11/10 नहीं होगा, शुरुआत नहीं होगी. किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होगी. फॉरगेट अबाउट एसएसबी. एसएसबी तो जीवन थोड़े ना है. जीवन है क्या, बहुत कुछ. किसी चीज की शुरुआत नहीं. बी योर ओन फेवरेट. यू डिड व्हाट यू कुड, है ना. बोलो.
नहीं, आवाज नहीं आ रही, मैं बता रहा हूं, दिल से आवाज आएगी तुम्हें पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आ रही है। थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट ट्रबल यू एंड ट्रस्ट मी, when you make a circle, two circles, this is your mind, this is reality. You will find that 95% of the problems are in your mind. 5% are in the reality. But for that 95%, you are not using your 100%. अब ये जो समय है, इसका 1% यूज कर रहे हो अभी for the 95% of the problem which might happen. You're just using 1% of your energy. एयरक्राफ्ट का थ्रॉटल होता है ना, आपने बस 1%, कैसे टेक ऑफ करेगा वो? फुल थ्रॉटल देना पड़ता है उसको। पावर लिवर फुल, पावर लिवर को बोलते हैं फुल है। पावर लिवर फुल दोगे ही नहीं तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? वैसे धीरे 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 चलता रहेगा, पूरा रनवे खत्म। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने फ्लाइंग किया सबने? कभी कभी जहाज में बैठे हो? सब बैठे हो? नहीं बैठे हो? तुम तो कूद ही जाओ, फिर तो तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप जब बैठोगे जहाज में, आप देखोगे जब यूर फ्रॉम इंडिगो जब लाइनअप करता है जहाज, लाइनअप मतलब जब रनवे की लाइन में आ जाता है, तब अचानक से इंजन की आवाज आएगी, तुमको हू आती है, बिकॉज पावर लीवर को उसने कर दिया, और तब छोड़ेगा उसको ब्रेक को, तब जहाज देखो एकदम से तेजी जाएगा, फुल स्पीड जाएगा, तभी तो लिफ्ट मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो तुमने अपना पावर लीवर किया हुआ है और कह रहे हो जहाज टेक ऑफ नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, टेक ऑफ भी करेगा तो क्रैश कर जाएगा, से उड़ेगा, यही करना है। फिर what is today will become yesterday tomorrow. Time now is important. It is always about today. कुंग फू पैंडा किसने देखी है? क्या बोलता है उगवे? उगवे क्या बोलता है? उगवे बोलता है उसको शिफू, उगवे अब जा रहा है, उगवे ने बोला भैया ड्रैगन वॉरियर आ रहा है, पैंडा इज द ड्रैगन वॉरियर, वही तुम्हें संभालेगा, अब मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, माई टाइम इज ओवर। तो शिफू सिंह नहीं नहीं नहीं, डोंट गो डोंट गो डोंट गो। तो वो कहता है, उगवे उसको बोलता है कि yesterday was history, tomorrow is mystery, today is present. That's why it is called present. It's a present, it's a present gift, but you don't want to use that gift. Use present, be here. Don't keep rotating in your past for the future. Your future is dependent upon today. अच्छा मैरी पक्का अपने आप को माफ कर दोगे? देखूंगा मैं बाद में। Secondly, forgive everyone. जाने दो सारे गिले शिकवे। सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें अपने पेरेंट्स से होगा, मैं बता रहा हूं, है? अच्छा पेरेंट्स से नहीं होगा ना, तो अपने ही किसी से होगा। सॉरी, गुस्सा अपने से ही होगा, बाहर वाले थोड़ा ना गुस्सा होता है। कोई कहेगा मुझे केजरीवाल से गुस्सा हूं मैं, कौन कौन केजरीवाल से गुस्सा है? राहुल गांधी से कोई गुस्सा है?
किससे गुस्सा हो फिर? अखिलेश यादव से? अपने आसपास वालों से ही गुस्सा हो तुम। किसी ने दिल तोड़ा होगा या किसी ने दिल जोड़ा ही नहीं होगा, है कि नहीं? कोई दोस्त होगा जो अब दोस्त नहीं रहा, ऐसा ही कुछ हो। पेरेंट्स होंगे, भाई होंगे, बहन, और कौन होगा? लेट देम गो। समझ में आ रहा है? यू डिड वॉट यू कुड, दे डिड वॉट दे कुड। समझ में आ रहा है? फॉरगिविंग अदर्स इज वेरी इजी। गांधी जी ने क्या बोला चर्चिल को? चर्चिल ने बोला कि अगर हम चले गए ना, हम ब्रिटिश, ये हिंदुस्तान जो है बर्बाद हो जाएगा। वो सच बोल रहा था वैसे। हम थे नहीं इस लायक, देश संभालने लायक। क्या हाल कर दिया हमने, देखो। अब जाके थोड़ा सुधारा हमने, नहीं तो हमने तो गरीबी का अड्डा बना लिया था इसको। बस बेकिंग बॉल बाकी रह गया था। तो इसे कि वी लीव इंडिया, वी मीन्स ब्रिटिश, लीव इंडिया, इंडिया विल गो इनटू chaos। तो गांधी जी ने बोला, क्या बोला? बड़ा फेमस डायलॉग, लीव इंडिया टू गॉड, लीव इंडिया टू, यू ऑल्सो लीव देम टू गॉड। समझ में आया? तो अंग्रेज हमें भगवान के भरोसे ही छोड़ गए थे सच में। सच्चाई यही है। वल्लभ भाई पटेल ने बचा लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो कितने भारत थे इसके बीच में, पता है तुम्हें? राजस्थान एक भारत बनने को तैयार था, एक हैदराबाद भारत बन रहा था, इतने सारे नवाब घूम रहे थे भारत बनाने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितनी मतलब थैंक यू बोले ये देश उतना ही। अदरवाइज दिस नेशन वाज नेवर सपोज्ड टू बी लाइक दिस। इवन अंडर ब्रिटिश रूल, Britishers were controlling only 68% of India। ब्रिटिशर्स के भी अधीन में ये जो भारत तुम्हें दिख रहा है इसका 68% हिस्सा ही था, बाकी सब राजाओं के पास था 32%। तो पटेल साहब की जो वट एवर यू कॉल हिम, लौह पुरुष इसीलिए कहते हैं उनको, उन्होंने लपेट लिया सबको। ये तो भारत जो है इतना बड़ा देश कभी था ही नहीं। और ब्रिटिशर्स के पास वो भी था पाकिस्तान, बट वहां पे भी नवाब थे, बांग्लादेश में भी थे। समझ में आ रहा है? सो लीव इंडिया टू गॉड। सिमिलरली वट एवर ग्रजेस यू माइट हैव, क्या है कि अपने अनकॉन्शियस से फालतू चीजें, कचरा को निकालो, नहीं तो क्या होगा ना, यही तो बाहर आएगा। फिर कचरा भरते रहो, फिर शाहरुख खान की तरह स्टोरी लिखते रहो, उसको छत पे ले जाऊंगा, छत पे ले जाके धक्का दे दूंगा, because that revenge is there in you। but if revenge is not there, it's not there। मेरी बात समझ में आ रही है? हवा में जा रही है? सच में कनेक्ट कर पा रहे हो? पहले कभी सोचा ऐसे? पहली बार सोच रहे हो ऐसा? तो सोचो। अब इसने पूछा मुझसे कि सर क्या करें उन चीजों का जो नहीं निकाल सकते। कुछ चीजें नहीं निकाल सकते, जैसे बहुत कोई क्लोज आपका है और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम योर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, नहीं निकलता। क्या करें? उसका सबसे अच्छा उपाय है मेक पीस विथ इट, एक्सेप्ट इट। यश बिरला का, यश बिरला, यू गाइस नो यश बिरला? बिरला के जो अभी करता धरता है मेन, बड़े स्टाइलिश बंदे हैं, कभी उनका वीडियो देखना। तो वो कह रहे थे कि क्या हुआ कि उनकी फादर, मदर और सिस्टर, मतलब फादर, मदर और ब्रदर सिस्टर, 4 ही लोग थे। तो वो लोग एक, ये अमेरिका में थे जब, तो ये एक कलकत्ता जा रहे थे एक फ्लाइट से, और तीनों का एक एयर क्रैश में डेथ हो गया। फादर, मदर एंड सिस्टर, ही वाज वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली। तो ही सेड फॉर 1 year आई कुड नॉट कम आउट ऑफ माई हाउस। मैं इतना ट्रॉमा में था कि मैं निकल ही नहीं पाया, 1 साल में घर से नहीं निकला। बट देन आई डिसाइडेड कि दिस वे आई एम नॉट गोना सर्वाइव। सो आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग
the joys, the moments that we had together, beautiful moments. And slowly what happened, मुझे बस उनकी अब अच्छी बातें याद आती थी और सिर्फ मैं अच्छी बातें याद करता था. So there will be certain memories which you cannot erase. Make peace with it. Best way. तो कहते ना दिल के ऐसे किसी कोने में छुपा दे उसे ले जाकर, जहां या तो कभी जाए ही ना, या जाए तो फिर अच्छी बात है. To that corner of the heart which you may not visit again, or if I visit, it should bring back joy. It is very important that your unconscious is clean. मतलब आपकी अंदर अगर जितने भी ये भरे हुए विकार हैं और विचार हैं और गुस्सा है और ये संताप, ये नहीं निकलेगा. Getting my point? Getting my point? Everyone? Can you do it? Can you do it? Sure? नहीं, आवाज में आ ही नहीं रही, बता रहा हूँ. वो तो शक्ल बोलने से नहीं होगा ना, वो दिखेगा, मेरे को दिखेगा तब बताऊंगा मैं. ठीक है, डोंट बी कॉन्शियस, आई एम जस्ट जोकिंग. थर्ड इज ओपन योरसेल्फ टू एक्सपीरियंसेस. सुना है इसके बारे में कभी? ओपन योरसेल्फ टू एक्सपीरियंसेस. नई नई चीजें आने दो जहन में. पढ़ो, रीड गुड बुक्स, वॉच गुड मूवीज, मीट विथ न्यू पीपल, कनेक्ट करो, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करो, लोगों को समझो, जानो. नए नए एक्सपीरियंसेस को आपके जहन में आना बहुत जरूरी है. नए आइडियाज आएंगे, पुराने आइडियाज जाएंगे. बट हमने क्या कर रखा है अपने आप को, लोग के उसमें कैट करके रखा. नए हम नहीं आने दे रहे हैं. आजकल तो ये भी देख रहे हैं अगर, तो उसमें भी हम 60% मोबाइल में चले जाते हैं. समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम दोस्तों के साथ अगर बातें करें तो और है, लिविंग इन द मोमेंट. वी आर लिविंग फ्यूचर. ये क्या होगा, ये कैसे होगा, इस आगे क्या होगा, दिमाग वहीं चल रहा है कि आप प्रेजेंट में हो ही नहीं. भी देख रहे हो तो मूवी आपको शौक नहीं कर रही, तो आइडियाज नहीं आ रहे हैं अंदर, एक्सपीरियंसेस ऐड नहीं हो रहे. बात करो तो दिमाग कहीं और है. पापा से भी चल रहा है दिमाग में, आप प्रेजेंट हो ही नहीं. याद है वो अजय देवगन क्या बोलता है वो, डीजीपी डीजीपी है कहाँ, डीजीपी तो सो रहा है. वही हमारे साथ हो रहा है. यू आर बट यू आर somewhere in past, you are worried somewhere in the future. आप फ्यूचर के बीच में हो, आप हो नहीं, आप आइडिया को आने नहीं दोगे तो आइडियाज में बैठेंगे, आइडिया नहीं, आइडियाज घुसेंगे नहीं, क्या रहेगा, खाली. सिर्फ टू न्यू आइडियाज में क्या करना है, पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो क्या हो रहा है दुनिया में. पहला पेज भी पढ़ो, किसी ने किसी दिया, किसी ने किसी को उल्टा लटका दिया, यही सब होता है. दूसरे किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, बाद में किसी को, यही सब होगा. बट फ्यूचर हैपनिंग रियलिटी, जो पढ़े ये चीजें आपके जहन में ना जाओ. एडिटोरियल, रीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग जियोपॉलिटिकली. मैं अगर किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक इलेक्ट्रल बॉन्ड? नहीं बताओ, तो पढ़ ही जाओ. तो क्या तैयारी कर रहे हो फिर? अपने आप को ऊपर वाले बीच में. नाउ देयर इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड. किसको धोखा दे रहे? इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं बोल पाओगे अगर अभी अपने आप, बिकॉज न्यू. तो हु इज अकाउंटेबल? हु इज, यू आर अकाउंटेबल.
हमारे कॉलेज सिस्टम गांधी, तुमने आपको बंद करवाया तो सोचा अचानक से लॉटरी लगेगी, रिकमेंडेशन लेटर हाथ, ऐसा नहीं होगा। रखना पड़ा था तभी उनको इतने बड़े बड़े धनुष। श्री राम भी गए थे ना वनवास, और थे ना के लिए घर छोड़ के बिना गए। How many of you can call just about a conflict? Okay, you let me ask you two questions. If you answer, I go to the third one. When did Maldives go? फर्स्ट में आयोग टेंशन ही नहीं है, दूसरे जाने की जरूरत, दूसरा कौन हाथ खड़ा किया आप बताएंगे? If Maldives got independence in 1965, which is a fact, it independence Maldives को 1965 था वहां ब्रिटिश बात नहीं होता। Basic, it was under British. Then it was not under British rule. It was like Rajasthan. राजस्थान वहां पे एक सुल्तान थे, जो अफिलिएटेड थे ब्रिटिश किंगडम, एब्सोल्यूट किंगडम ऑफ ब्रिटिश। सो इट गॉट इंडिपेंडेंस। मालदीव की दूरी बताओ जो मोदी जी के ना लक्षद्वीप के चेयर पे बैठे, मालदीव क्यों? लक्षद्वीप अंडमान में भी जाके बैठ सकते, अंडमान भी अपना बहुत बड़ा है, दो तो उसमें आ जाएंगे, 3,000 आ जाएंगे, पता बड़ा है। एंड जो वही रेत है, वही कोरल्स हैं लक्षद्वीप मिनिकॉय में। तो मोदी जी जब ही कह तुम्हें तो क्यों वहां, यहाँ आओ ना। दूसरी आइडियाज नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? तुमने अपने आप ब्लॉक कर दिया और तुम एक्सपेक्ट कर से कुबेर की लॉटरी और उसमें नाम, ऐसा नहीं होगा। जब भगवान राम खुद तप करके गए हैं तो तुमको कैसे? भगवान पहले मेरे को फिर भगवान राम तो जहां से भी सीता जी से लंका नहीं होती क्या? But then he chose, right? तो यार मैंने बहुत बेसिक, एक और बेसिक बोलो कितने यूनिट रहे, हाथ खड़ा करो जीसस यूनियन टेरिटरी, सिंपल। कितना बोला था? 8 यूनियन टेरिटरी, 7 हो गए। दमन एंड छूट गया उसका। दमन से दीव कितनी दूर है? दमन से दीव कितनी दूर है? बहुत बेसिक, इंडिया का मैप याद होना चाहिए, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो तुम। दीव कितनी दूर है पूछ रहे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस बताओ, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, कितना होगा? 50? एनी? दमन से दीव ये और कोई ऊपर उड़ा दो ना। ओके, दमन से दीव 250 किलोमीटर से, दमन इधर है वो है, तो बात है। सवाल ये आता है कि दमन एंड दीव हु वाज रूलिंग? दमन दीव गुजरात का हिस्सा हो सकते थे ना, दोनों अलग क्यों? वो भी तमिलनाडु। हाँ, ruled by, it was ruled by Daman, Diu and
गोवा, दमन एंड दीव रूल्ड बाय होम? और कब लिबरेट हुआ दमन एंड दीव? और कौन से साल में लिबरेट हुए? 1961 में। यानी कि आजादी से लेकर 15 साल तक वो थे कि नहीं? गेटिंग द पॉइंट? वेरी बेसिक। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन इलेक्शन? 40। और 2 सीट जो पहले थी, तो उसका क्या क्या हमने टोटल सीट्स कितनी हैं हमने रखी हुई है कहीं के लिए? पीओ के लिए क्या? कुछ मैंने राज्यसभा नॉमिनेटेड कितने होते हैं? कितने लोग नॉमिनेट कर दिया हमने? मतलब अच्छा आदमी है, राज्यसभा मेंबर बन गया विदाउट विदाउट। कितनी सीट्स हैं? सीट्स कितनी? तो कितने होगी नॉर्मल वाली? 238 है कि नहीं? बेसिक चीजों पे भी आप कर रहे हैं। एफर्ट नहीं है, अदर चल रहा है आपके दिमाग में, आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप उस मैसेज का कर रही है, मैसेज भी नहीं आएगा। और समझ में आया? समझ में आया? आर यू देयर? मैसेज देयर नहीं रहा। टाइम द इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, यू आर सीकिंग इज द ऐसा कोई की बात है कि आप दिल से तैयारी के नाम पे कर रहे हैं, पैसे ट्रेन में ठूस ठूस के भर रहे हैं। लिखा हुआ है, उसके बाद एग्जाम देने हिमाचल पहुंच जाएगा, केरला कहेगा एक एक दूसरा एग्जाम देने चला जाएगा, का तो दूसरा सीखा है। तो ध्यान लगा के देखो कैसे नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो तुम ही जिम्मेवार। मूवी देखी ना, जब बंदा समस्या हो रहा है, तो ये वक्त है, वो वक्त गए थे तपने के लिए, कहा हाड़ू, अभी नहीं तो पूरी लाइफ तपोगे। और अभी अगर तपोगे लाइफ आपको अफसोस नहीं। आज समझ में आ रही? नए नए एक्सपीरियंसेस, नया नया जोश लाओ, पुरानी चीजें दो, अपने आप में बदलाव देखोगे। ठीक, कुछ नहीं होगा। ठीक, बंद कर।